नमकीन प्रोग्राम दिया गया है कि एक यात्रा करनी है, छोटी यात्रा। नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो। नारगी को बंद करो, बंद करो। नफरत की दुकानें, नफरत की दुकानें, नफरत की दुकानें जोड़ो, 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 जोड़ो। राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो। गरीबों की आवाज राहुल जी, गरीबों की आवाज राहुल जी, गरीबों की आवाज राहुल जी। शान हमारी। जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, आवाज दो, जनाब साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वर्ड इंडिया को हटाने का जहां तक ताल्लुक है, ये उनकी छोटी सोच का मुजाहरा करता है कि वो इतना ज्यादा घबरा गए हैं वर्ड इंडिया से कि अब वो वर्ड इंडिया को ही खत्म करना चाहते हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड है पूरी दुनिया में, चाहे इंडिया हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे भारत हो। हम इन तीनों नामों को मानते हैं, हम इन तीनों नामों की उसी तरीके से कदर करते हैं जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको कदर दी है। इंडिया का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो इंडिया नाम को चेंज करना चाहते हैं, कुछ और रखना चाहते हैं, अगर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, पहले तो ऐसा होना नहीं चाहिए था कि वो सिर्फ इस वास्ते कि एक अलायंस बना है इस वास्ते वो इंडिया का नाम चेंज करे। ये छोटी सोच है। लेकिन क्या वो इस चीज को करने के वास्ते क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करेंगे? सवाल यह है। और जिस तरीके से अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन का खिलवाड़ हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है इनसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का फिर से एक दफा खिलवाड़ करेंगे और वो उसको चेंज करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में तो है ही, पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करेगी कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस से घबरा गई है, जिसकी वजह से उन्होंने अब इस इतनी बड़ी हरकत करने जा रही है। ये आप जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने कहा नहीं, मैं आपको उसका दूसरे तरीके से जवाब देता हूं। उमर साहब ने जो बात कही वो उन्होंने तंज किया, उन्होंने ये एक हिसाब से एक्सेप्ट नहीं किया, वो उन्होंने तंज किया उनके ऊपर कि अगर आप इतना घबरा गए हैं हम ही चेंज करेंगे। लेकिन जहां तक आप कहते हैं कि आप चेंज कर सकते हैं, तो ये वैसी बात है, अगर कोई ये कहेगा कि आपके मुंह पे जो नाक है ये टेढ़ी है, इसको सीधा कीजिए, आप कहेंगे मैं सीधा नहीं कर सकता, हाँ नाक में काट दूंगा, ऐसा नहीं होता। जम्मू कश्मीर तो एक मुख्तलिफ एक सिनेरियो में फंसा हुआ है। यहाँ का पॉलिटिकल डायनामिक्स भी डिफरेंट है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है उनका वर्किंग भी पूरे हिंदुस्तान से डिफरेंट है। यहाँ तो अक्सर लोग जो है वो यहाँ पे छुट्टी के वास्ते भी आते हैं, यहाँ पे आराम करने के वास्ते आते हैं, यहाँ की शान शौकत को का वो मजा भी लेने आते हैं। लेकिन पिछले साल से आज तक पॉलिटिकली अगर देखा जाए, लोगों के परसेप्शन को अगर देखा जाए, तो यात्रा का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे राहुल गांधी जी छोड़ के गए, और साथ साथ एक उम्मीद छोड़ के गए, क्योंकि लोग इतने दबे हुए थे हर रंग में। गिनने बैठे तो बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है, वो चाहे पॉलिटिकल लेवल की हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल की हो, चाहे इकोनॉमिक लेवल की हो, या इवन अगर कहा जाए तो जहां तक लीगल तरीके से वो जो इन्होंने एक वार किया है जम्मू कश्मीर के लोगों पे, उन सब को देखते हुए लोग इतना दबे हुए थे कि राहुल गांधी के आने से उनका वो डर, दबाव, खौफ वो निकल गया।
क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी की जो बाकी यात्रा जो यहां तक आई, जो उसका इम्पैक्ट देखा, जो उन्होंने देखा कि करोड़ों लोगों से उनका इंटरेक्शन हुआ, जो उन्होंने रास्ते रास्ते तकरीबन कोई 12 स्टेट्स उन्होंने क्रॉस करके लोगों से जो इंटरेक्ट किया, उस पॉजिटिव इम्पैक्ट का यहां पे फर्दर इम्पैक्ट पड़ा और जिसका नतीजा ये निकला। जब वो वादी कश्मीर में वारिद हुए, आपने देखा होगा कि वॉलंटरी तरीके से, किसी इनविटेशन से नहीं, वॉलंटरी तरीके से लोग किस तरीके से उसमें शामिल हुए, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि राहुल गांधी इज द ओनली सेवियर टुडे जो हमें इन मुसीबतों से निजात दिला सकता है। तो आज राहुल गांधी को कश्मीर की सरजमीन पे लोग, चाहे हमारे जमात के लोग जो है वो तो है ही, लेकिन बाकी जमातों के लोग भी जो है उनको जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में भी उनको नजात दहिंदा के नाम से या नजात चाहते हैं कि नफरत जो है वो छोड़ो, एकजुट हो जाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकजुट हो। ये हमारा मुल्क है, हमारा भारत है, इसके लिए सबको एक साथ ऑफिस से डालगेट तक जाने वाली है। और ये किसी और डिस्ट्रिक्ट में खाली श्रीनगर में आप करते हैं? नहीं, हर जगह हर एरिया में हमारा ये प्रोग्राम है। वो भी सब जगह पे हो रहा है, सब जगह पे हो रहा है, कहीं ये कम नहीं है, ये जुटता ही जा रहा है, जुटता ही जा रहा है, ये समंदर बनता ही जा रहा है। अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ से स्टार्ट किए, कितने लोग हैं, कितने आए हैं, हर एक चाहता है, आप नहीं चाहते नफरत नहीं होनी चाहिए। हमारा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ पे हम इतनी तरक्की दिन ब दिन करते हैं, तो क्यों नफरत हम एक दूसरे से करेंगे? इंसान तो एक ही है, अल्लाह ताला ने एक ही को पैदा किया। अब हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सबका है, एक ही कौन नहीं होना चाहिए, सबका है इसलिए हाँ राहुल जी ने ये कहा कि हम एक है। देखो कहाँ से कहाँ तक वो पैदल चले और उनकी हालत, इसलिए हम चाहते हैं मुल्क एक है, सबका मुल्क है, सबको जोड़ के रहना चाहिए।